अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप लोग? आपने इससे पहले क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करा था। आज आप ये न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो इससे पहले गुज़िश्ता साल आ चुका है। पेपर का पैटर्न सेम ऐसे ही रहेगा जिस तरह से ये मौजूद है कि किस तरह से आता है। सिर्फ ये समझने के लिए आप देखिए कि कैसे इसको फिल करना है। सबसे पहले आपको, जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहां आपको ये जो कॉलम्स दिए गए हैं इसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, इसी चीज को यहां अरबी में दिया गया है कि रकमुल जुलूस फिल इम्तिहान, कि इम्तिहान का जो आपका रोल नंबर जो आपकी सीट पे लिखा हुआ होगा वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे, यहां लिखेंगे। उसके बाद यहां दिया गया है बेटा, देखिए यहां तभी हाजल हाजल कतीब अलल 43 असअलतु व 12 सफहात, कि आपके जो टोटल सवालात होंगे वो कितने होंगे? 43 सवालात पर मुश्तमिल आपका पेपर होगा। कि कुतुब में यानी जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो सवालात लिखे गए होंगे वो 43 होंगे। कितने सवालात पर होंगे? वो 12 सफहात पर होंगे। ठीक है, इसी चीज को इन्होंने यहां पर इंग्लिश में लिख दिया है कि 43 क्वेश्चन होंगे जो 12 सफहात पर होंगे। सबसे पहले आप अपनी इसी चीज को चेक कीजिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसके कितने सफहात हैं और उसकी तरतीब दुरुस्त है या नहीं। यानी क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन 3, उसके बाद क्वेश्चन 4, तरतीब वाइज है और लास्ट क्वेश्चन 43 है या नहीं है। इस चीज को पहले अच्छे से आप चेक कीजिएगा। उसके बाद देखिए बेटा, रोल नंबर लिखेंगे, फिल हुरूफ, हुरूफ में अपना रोल नंबर लिखेंगे आप। उसके बाद देखिए रोल नंबर लिखने के बाद यौमल इम्तिहान व तारीख, इम्तिहान का दिन और उसकी तारीख लिखेंगे। यहां पर आपके जो इन्विजिलेटर हैं, जो क्लास में जिसकी ड्यूटी होगी वहां पर उनके साइन होंगे। उसके बाद यहां से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहला यहां पर जो हिदायत दी गई हैं, आपने देखा होगा इसमें काफी हिदायत दी गई हैं। देखिए 8 तक हैं। सबसे पहले इसमें आपसे क्या कहा गया? पहला है यूजिबु तकदीम अजाबात जमील असलतु फी कुतुबुल अजाबाती मुअत्तली लका, कि तमाम सवालात के जवाबात देना आपके लिए जरूरी हैं। जितने भी यानी 43 जो सवालात आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं उन तमाम सवालात के जवाबात आपको देना लाजमी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका तम तखसीसुल 15 दकीकतु मिनल वक्ति लिक़राअति वर्क़तुल असलती हाज़िही, कि तमाम सवालात को पढ़ने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कि तमाम सवालात आप कितनी देर में पढ़िए, अपना क्वेश्चन कितनी देर में रीड करिए? 15 मिनट में आप अपना क्वेश्चन पढ़िए। सिर्फ आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पेपर 15 मिनट में पढ़िए। उसके बाद सय्यतिमु तवाज़ी वर्क़तुल असलती साअती 12:15 ज़हर, के मतलब 2:15 तक आप जब आपको पेपर दिया जाएगा तो आप उसमें से मिन सातिल 12:15 के आप सिर्फ जो 2:15 बजे जब आपको पेपर दिया जाएगा उसमें से सिर्फ 15 मिनट आपको दिए जाएंगे कि आप अपना क्वेश्चन पेपर रीड करें। हत्ता साती 12:30 ज़हरन सयक़राउ तलबातिन वर्क़तुल असलती फ़क़त वलन यक्तबु अल अय्यु इजाबती फी दफ्तरिल इजाबाती खलाला हाजल फुरकती। यह कहा गया कि तालिबे इल्म तमाम सवालात को अच्छे तरीके से पढ़ें। इस दरमियान आप अपनी आंसर शीट के ऊपर, यानी ये जो 15 मिनट दिए गए हैं इसके दरमियान आपको कोई भी आंसर कुछ भी अपनी आंसर शीट के ऊपर नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी आप अपनी क्वेश्चन आंसर शीट के ऊपर नहीं लिखेंगे। उसके बाद कहा गया 3 है इसके अंदर, यजीबु अन यक्तुबुल मशारिक रुकमुल जुलूस फिल इम्तिहान अला सफतिल उली असलतुन, यजीबु वाजिब है कि आप अपना रोल नंबर आपके जो इम्तिहान का जो पेपर दिया गया है उसके ऊपर, जैसे ये क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया इसके स्टार्टिंग में ही आपसे क्या कहा गया कि आप अपना रोल नंबर यहां पर लिख लीजिए। 3 क्वेश्चन में ये कहा गया कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना रोल नंबर अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख लीजिए। इसके अलावा आप कोई भी चीज अपने क्वेश्चन पेपर पर नहीं लिखेंगे। 4 में आपसे है यरजु तहकीक मिन अन तक्तीबु यहतवी अला नफ्सुल अदद मिन सवालती व सफात अल्लती यह मज़कूर अला इला सफातिल ऊला व इज़न अनहारन मर्तबतन व वफ़क़ा,
तसलसुलुहु मज़कूर। फिर सवाल में आपसे कहा गया कि बराह करम आप इस बात को चेक करें कि जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसके अंदर उतने ही सफहात हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं और उतने ही सवालात मौजूद हैं जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। ठीक है, तो जो कुछ आपके क्वेश्चन पेपर में ऊपर बताया गया है कि 43 सवालात होंगे और कितने सफात पर होंगे, 12 सफात पर होंगे। तो ये बात यहाँ पर हुई कि बराह करम आप अपने क्वेश्चन पेपर को चेक कर लें कि जो हिदायत ऊपर दी गई है उसी के मुताबिक आपके क्वेश्चन पेपर में सवालात मौजूद हैं। फिफ्थ है आपका अलैका अन तख्तारा अजाबता वाहिदतुन मिन बैनल अजाबती रकमु ए बी सी और डी लिअल असलतिल मौज़ूयती, कि यहाँ पर आपसे कहा गया कि इस किस्म के सवालात में आपको 4 जवाबात दिए जाएंगे। इस तरह के सवालात होंगे, उसमें आपको ए बी सी डी करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें से जो आप सही आंसर होगा उसको आप चूज करके अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखेंगे। 6 है अलैका अन तजीबु अला जमील असलती बेमा फीहिल असलतिल मारूजियती फिल वक्तिल महदूद लन यूती वक्तन अजाफियन लिल असलती मारूजियती। क्या कहा गया कि मारूजी सवालात के साथ साथ सभी सवालात के जवाब देने के लिए आपको एक सही वक्त दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट सवाल करने के लिए, मारूजी सवालात करने के लिए आपको अलग से वक्त दिया जाएगा और बाकी के सवालात करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वक्त दिया जाएगा। तमाम सवालात के लिए आपको एक सही वक्त दिया जाएगा। इसी वक्त के अंदर आपको अपनी तमाम सवालात कंप्लीट करना है। 7 है आपको ला यजूज़ु लिल मशारी अन यूती आयतिल अलामतुल मखसूसियती, के तालिब इल्म के लिए ये मतलब ला यजूज़ु जायज़ है कि तालिब इल्म अपनी आंसर शीट के ऊपर सिर्फ अपना रोल नंबर लिखे। इसके अलावा आप उस जगह पर कोई भी चीज, कोई भी निशानात लगाते हैं तो फिर वो आंसर शीट आपके काबिल कबूल नहीं होगी और उस तालिब इल्म को इम्तिहान गाह से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए लास्ट 8 में क्या कहा गया है। यर्जी कतबत रकमुश, कि आप अपनी आंसर शीट के ऊपर जो आपका क्वेश्चन पेपर का जो कोड दिया गया है उसको लिखिए, जो वहां पर मेंशन करा होगा इस पेपर कोड को वहां पर लिख लीजिए। इन हिदायत के बाद यहां से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। ये 3 घंटे का होगा आपका क्वेश्चन पेपर। जैसे कि इससे पहले पेपर में मैं आपको बता चुकी हूं कितने सवालात पर, मतलब कितने मजमूई जो नंबर होंगे वो कितने हैं, वो 100 नंबर का पेपर है। इसमें आपको एक चीज ये अच्छी है या बुरी या पता नहीं, देखिए पहला क्योंकि इसमें अरबी में भी सवाल दिया गया, उसके बाद इंग्लिश में गए कि अगर आप अरबी में समझ सकती हैं तो बेहतर है, वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप इंग्लिश में समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका अददा हुरूफुल इल्लत फिल अरबियती, कि अरबी जबान में या अरबी में हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है, हुरूफ इल्लत कितने होते हैं, ये पूछा गया। ऑप्शन दिया गया इसमें आपका ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। आपको पता होगा कि हुरूफ इल्लत की तादाद 3 होती है, तो आप अपनी आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 डालकर सिर्फ बी लिखकर 3 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अल इस्मुल लजी ला युजूजु फीही हर्फ मिन हुरूफिल इल्लत, वो अल्फाज, वो इस्म बताइए जो कि हुरूफ इल्लत को कबूल नहीं करता। देखिए विच ऑफ द नाउन डज नॉट हैव वॉवेल, ठीक है, उस इस्म के बारे में बताइए जो हुरूफ इल्लत को कबूल, बताइए। ये तो सेकंड पेपर है, क्या समझ में आया जी? हाँ क्या है? नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया, सवाल में क्या कहा जा रहा है आपसे ये समझ में आया आपके? यस मैम। क्या पूछा जा रहा है बताइए जरा। आप उनसे कह रही हैं, आप खुद ही बताइए। हाँ बेटा, ये जो देखिए आपके सामने जिस तरह से है ना कि पहला उर्दू अरबी में है क्वेश्चन, फिर उसके बाद इंग्लिश में है, इसी तरह से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अरबी के बाद उर्दू में लिखा हो कि आप उसको समझ लें। या तो आप अरबी में क्वेश्चन समझिए या फिर इंग्लिश में दिया गया है आप इसको इस तरह से समझिए।
सही। स्क्रीन से आ रही। स्क्रीन सही से नजर नहीं आ रही, हमारी ये वाली नजर नहीं आ रही है। यस मैम। बताइए, अब क्लियर है बेटा? बताइए फिर। सिर्फ मुझे क्वेश्चन का मतलब बता दीजिए, आप इससे क्या समझ रही हैं? अरबी में क्या समझ में आया या अरबी में समझ में नहीं आया? तो आपने इंग्लिश वाले अल्फाज से क्या समझा जो आपने ये अल्फाज कहा कि इसका ए सही है? सिर्फ ये बताइए। इसमें जो हुरूफ इल्लत को कबूल नहीं करता वो हर्फ कौन सा है? शाबाश, वो हर्फ कौन सा है? उस हर्फ के बारे में बताइए जो हुरूफ इल्लत को कबूल नहीं करता। ठीक है, इन्होंने कहा मकतब। क्यों? मदरसा हुरूफ इल्लत को कबूल करता है। तो मैम जिन्हें फिर उसके बाद सिजन, ये असल में सिजन होगा, ये कबूल करता है सी? नहीं। तबाह में तो चलिए इसने हर्फ इल्लत को कबूल करा, इसके अंदर अलिफ है, यहां पर ये तीनों ही सही हो सकते हैं, ए बी और सी। हाँ, क्योंकि ये तीनों ही अल्फाज जो हैं ये हुरूफ इल्लत को कबूल नहीं करते। जमा की हालत में भी देखिए, इसकी जमा में क्या आएगा? जमा की हालत में मकतब से क्या बनेगा? मकातिब। वो हर्फ इल्लत कबूल कर लिया, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा बनाइए, मदरसे का बनाइए। मदारिस है ना, हुरूफ इल्लत को कबूल कर रहा है, ये होगा? यस मैम। नहीं, तो नहीं, ये इसमें होगा। मैम अच्छा, सिजन का बताइए। तो जी सिजीन। सिजीन। तो इसमें से फिर कौन सा हुआ बेटा? जी डी ने हुरूफ इल्लत पहले ही कबूल कर लिया। सिजन को देखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 3 क्वेश्चन है आपका। मुकस्सर हुआ मिन अनवा, कि मुकस्सर कौन सी किस्मों में से है? यही आंसर हो, यही है इसका मतलब। मैम जमा से। जमा में से। नंबर बी। जमा के जरा बता सकती है कैसे? सही है, लेकिन आप में से ही आपके कुछ साथी ऐसे हैं जिनको पता नहीं होगा कि जमा में से कैसे है, तो जरा मुझे जमा में से बताइए किस तरह से है बेटा। क्योंकि मैम जमा की 2 किस्में हैं, जमा मुकस्सर तालीम। शाबाश, हाँ ठीक है। फिर उसमें से कौन सा है ये? जमा मुकस्सर तालीम। जमा मुकस्सर सालिम, जैसे मिसाल देकर बता सकती हैं एक? जी मैम। मिसाल देकर समझाइए। देखिए, यहां पर उन्होंने पूछा कि मुकस्सर किसकी किस्म में से है, जिसने बी आंसर दिया उनका सही है। जमा मुकस्सर किस तरह से है? जमा मुकस्सर में से जैसे एक अल्फाज आपके सामने है मुस्लिमूना, ठीक। हालत रफा में वाव नून के जरिए इसका इराब जाहिर हुआ, हालत नसब और हालत जम में किससे जाहिर हुआ? या नून के जरिए। जिसकी जमा हो वाहिद की हाँ सलामत रहे। हाँ, वाहिद, हाँ वाहिद की हालत सलामत रहे, उसे कहते हैं जमा मुजक्कर
सालिम, यही चीज मैंने पूछी थी। तो किसमें पूछा गया कि मुकस्सर किसकी उसमें से है, तो मुकस्सर किसके अनवा में से है, किसकी किस्मों में से है, तो मुकस्सर जमा की किस्म में से है। और जमा की कौन सी किस्म से है, जमा मुजक्कर सालिम में से है। ठीक है, किस तरह से है, मुस्लिमूना वाहिद की हालत में हो गया, हालत नसब और हालत जर में मुस्लिमीना। ठीक है, देखिए उसके बाद है आपका 4 अकल्ला अदद कलमात फिल जुमलती। बताइए सवाल का आंसर बताइए कि सवाल क्या समझ में आ रहा है आपको। मैम क्वेश्चन है कम से कम कलिमात में कितने जुमले होते हैं? हाँ, एक जुमले में कम से कम कितने कलमात होते हैं, कितने कहा मैम 2 भी होते, 3 होते हैं, 3। कम से कम 2 होते हैं बेटा, कम से कम। बाकी ज्यादा की तादाद तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया कि एक जुमले में कम से कम कितने कलमात होते हैं, तो एक जुमले में कम से कम 2 कलमात होते हैं, है ना। वरना अगर सिर्फ एक है वो तो क्या होगा, एक हर्फ होगा। हाँ, एक से जुमला नहीं बनता। आप मैं कहूं हुआ मुस्लिमातुन या हाउलाई, या फिर मैं बनाऊं हाउलाई मुअल्लिमात। ठीक है, तो हाउलाई एक अल्फ हो गया और मुअल्लिमात दूसरा, तो 2 अल्फाजों से मिलकर क्या बना, जुमला बना। उसके बाद देखिए फिफ्थ। देखिए बेटा, यह है मय्युज़ु तरकीब सही, कि इनमें से कौन सी तरकीब सही है। हाउलाइल मुअल्लिमात, मैंने इसी में से ये अल्फाज लेकर बनाया था, ऊपर अभी जो जुमला बनाया हाउलाइल मुअल्लिमात, तो ये 2 कलमे से मुरक्कब होकर एक जुमला बना था। उसके बाद है हाजिही, हाँ हाजिहिल मुअल्लिमात, उसके बाद अल मुअल्लिमाती हाजिही तिलकल मुअल्लिमात। बताइए कौन सा सही है इसमें, मैम ये वाला। कौन सा बेटा ऑप दिए गए ए बी सी डी में से, ऐसे बोलिए कौन सा सही है, ये वाला हाउलाई मुअल्लिमात। हाउलाई मुअल्लिमात, ठीक है, ए सही है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। आप अपनी आंसर शीट में कैसे लिखेंगे, सवाल नंबर डालेंगे 5, टाइम हो तो क्वेश्चन उतारिएगा, उसके बाद आंसर में लिखिएगा ऑप्शन ए हाउलाइल मुअल्लिमातो। ठीक, उसके बाद 6 है आपका कैफा मिन ऐना नौइल हुरूफ। बताइए सवाल क्या करा जा रहा है, पहले तो सिर्फ ये बताइए। मैम कौन सी किस्म में से नौ किस्में हैं? नहीं, कैफा हुरूफ की, हाँ कैफा हुरूफ की कौन सी किस्म में से है, ये है। ठीक है, कैफा मीन आइए नौइल हुरूफ के कैफा हुरूफ की कौन सी किस्म में से है, बताइए। हुरूफ अत्फ में से है, हुरूफ शर्त में से है, हुरूफ जजा में से है, या हुरूफ इस्तिफाम में से है। हुरूफ अत्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में हुरूफ हर्फ शर्त, ऑप्शन सी में हर्फ जजा जर, और ऑप्शन डी में हर्फुल इस्तिफाम। शायद मैम हुरूफ इस्तिफाम में से। शायद नहीं, शायद में क्या मतलब हुआ, नंबर दूं या नहीं दूं, नहीं बेटा कैफा, कैसे, कैसे, कैफा का मतलब यही तो हुआ, तो हुरूफ किस में से, हुरूफ इस्तिफाम, डी ऑप्शन दुरुस्त है। हुरूफ इस्तिफाम सवालिया अल्फाज कौन कौन से हैं, हुरूफ अत्फ आपसे पूछा गया ना, वाव वगैरह होते हैं, हुरूफ अत्फ में आ गए। हुरूफ जारा आपको पता है, हुरूफ जर कितने 17 हैं, हुरूफ शर्त आपको पता है, तो आखिर में क्या बचा, हुरूफ इस्तिफाम। हुरूफ इस्तिफाम यानी सवालिया अल्फाज, तो सवालिया अल्फाज क्या है, कैफा से सवाली तो कहा जाता है, कैफा अंता तुम कैसे हो, हाँ, तो फिर हुरूफ इस्तिफाम में से। उसके बाद है बेटा 7 है अदद हुरूफ जर फिल लुगतिल अरबियती।
बताइए, सवाल ही बताइए पहले क्या पूछा गया है जी। लुगत के एतबार से कितने हैं? मैम इसका ऑप्शन सी आएगा। हाँ, ये पूछा गया है कि अरबी लुगत के एतबार से हुरूफ जारा कितने हैं। ए में दिया गया 14, बी में दिया गया 15, सी में दिया गया 17 और डी में दिया गया है 18। मैम सी। ऑप्शन सी 17। ठीक है, देखिए उसके बाद 8 क्वेश्चन है, लेता मिन अय्ये नौइन मिनल हुरूफ के लेता हुरूफ की कौन सी किस्म में से है। सवाल सेम ऐसी है जैसे ऊपर आया कैफा, सिर्फ यहाँ पर लेता लिख दिया, वहां कैफा था। बताइए। ऑप्शन बी में मैंने ऑप्शन बी। हुरूफ मुशब्बह बिल फेल। जी हाँ ठीक है, बी हुरूफ मुशब्बह बिल फेल में से है। ठीक है, उसके बाद आपसे 9 क्वेश्चन का है, मुजुल जुमलतुल गैर सही है। क्या पूछा गया है। मैम जुमला कौन सा? आइडेंटिफाई करिए रॉन्ग सेंटेंस के इसके अंदर जो गलत जुमला है उसको बताए। हाँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, इसमें गलती क्या है। बताइए ना गलती क्या। समझ में नहीं आया। मैंने इसमें पूरा सोचूं मोहम्मद से और उसमें जदीदन इसकी मुजफ्फर खबर लाए हैं। मोहम्मद साइन कर रही है इसमें अल वलद में कह रही है। नहीं, पूरा से सुनना जो इसका मिजाज है। हाँ, इसके बाद ना जदीदन इसकी खबर। मैम क्वेश्चन की तर्जुमा बताइए दोबारा, हमारी समझ में नहीं आया। ये जुमले के मतलब कौन सा जुमला इसके अंदर गलत है आप उसको बताइए। तरकीब के एतबार से कौन सा जुमला गलत है। पहला जुमला है कुर्रासतुल वलद जय्यदुन, उसके बाद है ज़हबल वलदु इलल मदरसरती और रजुलु फिल गुरफती तिलकल मदरसरतु। मैम आप किलो किलो गुरफती गलत है। और रजुलु फिल गुरफती गलत है, जी गुरफा मैम। फिर क्या आना चाहिए था। तो अगर जुल्म मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस क्यों आया? मुज़क्कर ही आएगा ना। अच्छा, फिर ऊपर वाले जुमले में आ जाइए। और कुर्रासा तो यहाँ पर ये मुअन्नस है, अल वलद मुज़क्कर आ गया, तो इस एतबार से तो ऊपर वाला जुमला भी गलत है। जबकि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, देखिए अल रजुल ये मुब्तिदा है और ये फिल गुरफती ये क्या बनेगा, हरफ जर और मजरूर होकर इसकी खबर बनेगा। मुब्तिदा खबर में तो तस्कीर और तानीस में उसमें फर्क हो ही जाता है। ऊपर वाला जुमला गलत है जिसने पहले ए कहा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये ए सही गलत है क्यों। गलत आप कह रही हैं तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना क्यों गलत है। अल वलद हम बता रहे थे। हाँ बताइए क्या बताया आपने। पूरा से तो मुजक्कर है और जो वो मोहम्मद है और जो दीदी की खबर जो लाए वो मुजक्कर लाए, तो ये मोहम्मद आनी चाहिए थी। मैम बस यहाँ तक तो आएगी बस ठीक, यहाँ पर ये मुजक्कर आ गया, उन्होंने वलद के एतबार से इसको मुजक्कर लेकर आ गए, लेकिन वलद के एतबार से इसको कैसा आना चाहिए था, कुरासतुन के एतबार से उसको कैसा आना चाहिए था, मुअन्नस आना चाहिए था। हाँ ठीक है, कुरासतुन तो पहले से ही मौजूद है बेटा। जदीदतुन आना चाहिए था। देखिए ठीक, उसके बाद 10 है आपका मा हुआ तानीस अलकलमतुल अहमर। अहमर की तानीस बताइए, ये शायद हर साल ही आता है कि इसकी तानीस बताइए, इसकी तानीस क्या होती है। ए हमीर, बी अहमरतु, सी हमरतुन और डी हमराओ। मैम डी, ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन डी सही है। ठीक, उसके बाद बताइए 11 क्वेश्चन बताइए। देखिए यहां पर अभी आपने 10 तक जो क्वेश्चन देखे इसमें और 11 से जो शुरू हो रहे हैं इसमें थोड़ा सा फर्क है। आपको इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर समझाया था उसमें ये बताया था मैंने आपको। देखिए 10 तक जो क्वेश्चन आएंगे 1 to 10 उसमें ऑप्शन वाइज होंगे, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। इनमें से एक चूज करके आप अपनी आंसर शीट पर लिखेंगे। ठीक,
10 तक, 1 to 10 इस हिसाब से होगा। उसके बाद 11 से देखिए जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, यहां से देखिए, यहां पर आपको चॉइस दी गई है, लेकिन क्वेश्चन में दी गई है कि या आप ये करिए या ये करिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तो ये वाला करिए, ये पूरा ऊपर से यहां तक एक ही है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसको सुनिए। अल खयारो वल बस्ल वल बतातीस हिया मिन अये नौइन मिनल कलमात। ठीक है, ये पूछा गया कि खयार और बस्ल और बतातीस कलमात की कौन सी किस्म में से हैं। ऑप्शन ए फवाकी, ऑप्शन बी हलवियात, ऑप्शन सी खजरावात, ऑप्शन डी हुबूब। ठीक, ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर या फिर आप ये कर सकते हैं, क्या है, मा हुआ मानल कलमतुल बामियती, बामियतुन के माना क्या है ये बताइए। इन्होंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ई में कैरेट, ऑप्शन बी में पोटैटो, ऑप्शन सी में टोमेटो, ऑप्शन डी में लेडी फिंगर। ठीक, अगर आपसे ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन का नंबर सेम रहेगा। इसका अलग से कोई क्वेश्चन नंबर, देखिए ये 11 है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 ही डालेंगी आप। क्वेश्चन नंबर 11 डालने के बाद फिर आप ये वाला क्वेश्चन जरूर उतारेंगे, मा हुआ मानल कलमती, अगर आप ये कर रही हैं तो। अगर ऊपर वाला कर रही हैं तो ठीक है। देखिए अगर आपने ऊपर वाला करा तो ऊपर वाले में सी, हाँ सी सही होगा, यानी वो सब्जियों में से है। बताती खयार, खीरा, प्याज और जो आलू है वो किस में से हैं, कलमात की कौन सी किस्म में से हैं, वो सब्जियों में से हैं। फलों में नहीं आते, मेवों में नहीं आते, है ना, वो सब्जियों में आते हैं। या फिर आपसे ये पूछा गया, जी जी बामिया में कौन सा, हाँ हाँ मैं अभी बता रही हूँ बेटा, उसी पे आती हूँ। देखिए हाँ जी, उसके बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, लेडी फिंगर सही है। देखिए उसके बाद इतना समझ में आ गया। जी मैम। चलिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है, आगे स्टार्ट करें फिर। जी मैम। देखिए बेटा 12 क्वेश्चन है आपका, ये खाली जगह दी गई है, इस खाली जगह में इसमें से कोई एक सही जो आंसर है उसको चूज करके आपको यहां पर लिखना है। पहला है आपका, क्या दिया गया, ला हयाता ली बादा मा नफजत। ऑप्शन ए अल हस्ब, ऑप्शन बी अलमिया, ऑप्शन सी तम्र, ऑप्शन डी अल ऊद। बताइए, पहले तो इसका तर्जुमा समझिए, क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है खाली जगह कि ला हयाता कोई जिंदा नहीं है, किस मेरे लिए कोई जिंदगी नहीं है, खत्म होने के बाद, क्या खत्म होने के बाद, अब अगर आपको इसमें से समझ में आ रहा है कि क्या चीज हो सकती है तो आप इसको करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट चॉइस आपको नीचे दी गई है, या फिर आप ये करिए बेटा, ये है, क्या है, अयो कलमातु मिनल कलमातिल तालियति तकब्बल अलिफ लाम। ऑप्शन ए सोफा, ऑप्शन बी हैसुमा, ऑप्शन सी हुमा, ऑप्शन डी हदीस। क्या कहा गया, इंग्लिश में कोट पढ़ के देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेप्ट अलिफ लाम। हाँ, कि कौन सा कलमा ऐसा है कि मंदरजा झेल में से कौन सा कलमा ऐसा है जो अलिफ लाम को कबूल करता है, ये पूछा गया है आपसे। मैम ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ठीक है। क्या है इसका ऑप्शन डी, कैसे बनेगा ये, अल हदीस। अल हदीस, ठीक है। मैम ऊपर वाले में से बताइए। ऊपर वाले में आपका है, देखिए ऑप्शन बी वाला अलमिया हो। हाँ अलमिया, कि ला हया, मेरे लिए पानी खत्म होने के बाद कोई जिंदगी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी। और नीचे वाले में आपका ऑप्शन डी अल हदीस, ठीक है, अलिफ लाम को कबूल करता है, हैसो नहीं करेगा, सोफा नहीं करेगा, हुमा नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद है 13 क्वेश्चन आपका, मा हुआ मर्जुल मना आतिल मक्तसबा। क्या पूछा गया बताइए। पहले तो इस सवाल को ही समझिए, उसके बाद ऑप्शन ए सुल्तान, एड्स और सुआल, और उसके बाद अल्लाहमी। मैम क्वेश्चन बताइए, इसका तर्जुमा बताइए। आप बताइए, कोई भी एक बता सकता है, कोई भी बोलिए।
इतना समझ में आ रहा है, बस हमारे कौन सा मर्ज वो कौन सा मर्ज है जो कुव्वत मदाफियत को खत्म करता, मतलब कुव्वत मदाफियत में कमी करता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एड्स। जी, अगर ये आता है आपको समझ में नहीं आया, एक बात कह रही हूं, अगर ये समझ में नहीं आया कि इसके माने समझ में नहीं आ रहे, इसका मतलब है कुव्वत मदाफियत में कमी करने वाला मर्ज, ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको नीचे चॉइस दी गई है, आप इसमें से कीजिए, या फिर आप ये कर सकती हैं। मां मानी क्या पूछा गया? माना लुगत में, अरब की लुगत में इनके माना, हाँ, किसके माना क्या है? पढ़िए ये अल्फाज। स्वेलिंग के माना। स्वेलिंग फिल लुगतिल अरबियता क्या है मतलब? बुखार नहीं, स्वेलिंग आ जाती है ना, हाथ पैर, पैर पे कभी स्वेलिंग सी हो जाती है। ऑप्शन बी। हाँ, वर्म, सूज जाना, सूजना, ठीक है। तो ये पूछा गया कि स्वेलिंग का अरबी जबान में स्वेलिंग को क्या कहा जाता है, तो इस हाल नहीं कहा जाएगा, पता है आपको, ये लूज मोशन को कहा जाता है, दस्त वगैरह इस तरह की चीजों को, ठीक है। और उसके बाद वर्म, सूजन आना। उसके बाद 14 क्वेश्चन है आपका, देखिए ये मैंने आपको बता दिया, जो सवाल लिखेंगे जैसे आपने नीचे वाला करा तो कौन सा नंबर डालेंगे इसके ऊपर, ये बताइए। आपको 13 में ये वाला समझ में नहीं आया, क्या मतलब होता है इसका, आप दूसरा करेंगे, ये वाला आपने करना चाहा ऑप्शन में जो दिया गया था, तो आप नंबर कौन सा डालेंगे अपनी आंसर शीट के ऊपर? आपने ये वाला करा, मां माने स्वेलिंग फिल लुगतिल अरबियत, कौन सा क्वेश्चन नंबर डालेंगे? 13, ठीक है। और ठीक, और सवाल लिखिएगा और उसके बाद आंसर दे दीजिएगा। 14 सवाल पढ़िए, क्या है? मां मानिल मसरफ। हाँ जी, ऑप्शन ए, ठीक है, बैंक, मसरफ बैंक को कहते हैं। उसके बाद है, ये समझ लिए नहीं आया किसी को भाई मसरफ क्या होता है, हो सकता है किसी के उस वक्त जहन में नहीं आए, तो आपको नीचे ऑप्शन में दिया है मां माना रसीद, रसीद के माने बताइए क्या होते हैं, सिर्फ माना बताने हैं रसीद के। देखिए यहां पर दिया गया है पेमेंट, उसके बाद विड्रॉ, उसके बाद ट्रांसफर, उसके बाद डी बैलेंस। बताइए क्या होगा? नहीं, पेमेंट नहीं होगा, रसीद का मतलब नहीं, विड्रॉ कर नहीं, ऑप्शन डी। जी, ऑप्शन डी, रसीद का मतलब होता है बैलेंस मालूम करना। तो अगर आपसे ऊपर वाला सही से आ रहा है, ये मां मानल मसरफ आसान सा है, अगर ये समझ में आ गया तो सिर्फ आप यहां पर ऑप्शन ए चूज करके बैंक लिख देंगी, हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो फिर आप नीचे या में आइएगा, ये मत करिएगा कि आपने दोनों ही कर लिए, भाई मुझे ये भी अच्छे से आ रहा है ये भी आ रहा है तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगी तो 0 जरूर आएगा। समझ में आया कि कोई हाँ करता है कि भाई 14 में मुझे ये भी आ रहा है और मुझे ये भी आ रहा है, मैं ये भी कर लूं और मैं ये भी कर लूं। जब आपको चॉइस दी गई है तो आप दोनों में से कोई एक ही करेंगे। अगर आप दोनों करते हैं, चेक करने वाला अगर बहुत अच्छा हुआ तो फिलहाल नंबर दे देगा, और अगर थोड़ा सा ऐसे हुए तो फिर वो 0 ही देगा कि शायद आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाई कि आपको इसमें चॉइस दी गई है, इसलिए इससे बचिएगा। बताइए बेटा 15 क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहा गया है इसमें? हाँ, इजाफी तरकीब बताइए कौन सी है। ये दिए गए इन्होंने, ऑप्शन ए में है जहातुल, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी, उसके बाद ऑप्शन सी, ऑप्शन बी मुदीरुल बैंकी, बैंक का मैनेजर। हाँ वेरी गुड, मुदीरुल बैंकी, बैंक का मैनेजर, ठीक है। न्यू दिल्ली नहीं हो सकता, ठीक है। बुनूकुल हिंदियती ये नहीं हो सकता, ये मौसूफ सिफत है, ये नहीं हो सकता, ये दोनों नकराएं, ठीक है। मुजाफ और मुजाफले, इजाफत का मतलब क्या होता है? जिसके उर्दू के तर्जुमे में का, की, के का इस्तेमाल हो, ठीक है, उसी को तो कहते हैं मुरक्कब इजाफी। तो इसमें जो तरकीबी क्या कहा गया, तरकीब इजाफी, वो जुमला बताइए जिसमें मुजाफ और मुजाफ और मुजाफिले हो। किस में आ रहा है? मुदीरुल बैंकी, बैंक का मैनेजर।
उसके बाद है, अगर आप में से किसी को ये नहीं आ रहा है तो चॉइस में आपको ये दिया गया, बताइए क्वेश्चन पढ़िए क्या है। खबरातिल कालिया, हाँ जी, क्या कहा गया इसमें? हाँ, नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं इसमें से जो फेल मुजारा है उसको चूज करिए, उसके बारे में बताइए कौन सा है। पहला ऑप्शन ए में इस्तकबाल, बी में है नाकुल, उसके बाद सी में है शाहद, उसके बाद डी में है दखल तुम। मैम बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नाकुल, ठीक है। देखिए 16 क्वेश्चन है, अलजुमलतु अल्लती ला तब्दा बिलफेल हिया, क्या कहा गया इसमें? जो फेल से शुरू नहीं होता। वो जुमला बताइए जो जुमला फेल से शुरू नहीं होता, वो कौन सा है? पहला ऑप्शन ए अलजुमलतुल, हाँ अलजुमलतुल इस्मियती, ठीक है, वो जुमला इस्मिया कहलाता है। उसके बाद या ये करिए अलजुमलतो अल्लती तब्दा बिहुरूफिल जर हिया, क्या कहा गया इसमें? हाँ, वो जुमला बताइए जो हुरूफ जर से, जिसकी इब्तिदा हुरूफ जर से होती है, उसे क्या कहा जाएगा? अलजुमलतुल फेलियता, अलजुमलतुल हरफियता, अलजुमलतुल इस्मियता, अलजुमलतुल इस्तिफामियता। अलजुमलतुल हरफियता। शाबाश, हाँ ऑप्शन बी अलजुमलतुल हरफियता, क्योंकि वो जुमला हर्फ से शुरू है, हुरूफ जारा से शुरू हुआ है, इसलिए वो अलजुमलतुल हरफिया होगा। ठीक है बेटा। 17 बताइए मुय्यजुल फेल सही। कौन सा फेल सही है? हाँ, इनमें से ये फेल दिए गए, ला ज़हबा, मा यक्तुबु, मा जलसा, लम कतबा, इनमें से कौन सा फेल सही है? मा जलसा। अच्छा अच्छा, ला क्यों नहीं सही है? ला ज़हबा अगर किसी ने लिखा तो क्यों दुरुस्त नहीं होगा? वेरी गुड। और उसके बाद अगर मा यक्तुबु कहते तो? हाँ ठीक, सही है, क्योंकि ला मुजारा पर दाखिल होता है और मा माजी पर दाखिल होता है। ठीक है, यहां पर इन सब जुमलों में मा जलासा सही है, क्योंकि मा किसके ऊपर दाखिल होता है? फिल माजी के ऊपर। अगर आप में से किसी की ये समझ में नहीं आता तो फिर आप ये वाला कीजिए। देखिए यहां पर ये पूछा गया, जायजा अल्फाज दिया गया है और पूछा गया है कि इस अल्फाज की जमा क्या है, वो बताइए। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइए कौन सा है। ऑप्शन डी मैम, ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए नहीं हो सकता? हो सकता है मैम, लेकिन मोनस के लिए अगर आपने ये कहा तो ये गलत होगा। क्यों? डी जिसने कहा, क्योंकि यहां जो आपसे पूछा गया ये भी तो मोनस ही है। जी मैम, गोलता को हटा के हम जायजा से है, तो फिर अगर आप ये कहती हैं ऑप्शन डी तो ये गलत नहीं होगा? गलत होगा। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा, ये सही है, जायजात। ठीक है, क्योंकि वो मोन्नस है तो उसकी जमा भी तो, वो वाहिद मोन्नस है तो उसकी जमा भी तो मोन्नस ही बनाएंगी, मुजक्कर में तब्दील नहीं करेंगी। हाँ, अगर आपने मुजक्कर में तब्दील कर दी तो वो चेंज हो जाएगी, जबकि हाँ गलत हो जाएगी। जी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोन्नस की जमा आपको मोन्नस ही बनानी है। चलिए उसके तो बेटा सिर्फ समझने वाली बात है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, मकाना यहमुलुल हिमार, बताइए क्या कहा गया है कि गधे के ऊपर, हाँ गधे के ऊपर क्या चीज लदी हुई थी या उसने क्या उठाया हुआ था? ऑप्शन ए, क्या था ये? नमक जी। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो फिर आपको चॉइस दी गई कम किस्मन ला मफूल। क्या पूछा गया सवाल, बताइए क्या है बेटा? हाँ, मफूल की कितनी किस्में होती हैं? हाँ,
नहीं, 6, 1 मिनट, 1 सेकंड बेटा। जिसने 6 कहा पहले वो बोलिए कि 6 किस तरह से हैं। आप में से अभी किसी ने कहा 6। हम्म, 5 ही तो हुए जी मैम। है ना, 5 हुए, 6 नहीं हुए। मैम मकूले जमा हर के जमाने में मकान जो होते हैं वो हर्फ वो एक में ही आ जाएगा, अलग अलग नहीं करा जाएगा उसको। ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े मकान को अलग नहीं करा जाएगा। देखिए 19वां क्वेश्चन है आपका, अय्यो जुमलहु फिल मिसाल मफूल मुतलक। क्या कहा जा रहा है बताइए। मकूले मतलब की मिसाल है। हाँ, कि इस जुमले के अंदर मफूल मुतलक की जो मिसाल है उसको बताइए। ये जो यहाँ पर जुमले दिए गए हैं, ऑप्शन ए दखलतुल मस्जिद, उसके बाद ताल्लमुल हिमार ताल्लिमन, उसके बाद सी है करातुल किताब, डी है हमलुल हिमारुल कुतन। सी करातुल किताब, करातु फेल जो मेरा नाम फाइल किताब मफूल। क्या बनेगा यहाँ पर, मफूले मुतलक। जरा आपके अलावा बीच और भी तो लोग हैं, उनको बोलने का मौका दीजिए। उसके बाद है बेटा माजाला अय्यो नौ मिनल कलमात। बताइए कि माजाला कलमे की कौन सी किस्म में से है। वेरी गुड। हाँ, फेले नाकिस या अफाले नाकिस। ठीक है, अफाले नाकिसा में से है माजाला। उसके बाद बताइए क्या पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है। ये कहा गया ज़ौल सफरा कि पीली रोशनी किस चीज की तरफ इशारा करती है, ये सवाल है। ठीक, ऑप्शन ए अलवुकूफ, ऑप्शन बी अस्सैर, ऑप्शन सी इंतजार, ऑप्शन डी अलवुकूफ वस्सैर किलाहुमा। ठीक, बताइए। आपने पढ़ा था ना कि रोशनी में के लाल रोशनी किस चीज की तरफ इशारा करती है, हरी रोशनी किस चीज की तरफ इशारा करती है, और पीली रोशनी किस चीज की तरफ करती है। नहीं, अल इंतजार। ठीक है, वुकूफ ठहरना, सैर चलना, इंतजार रुकना, इंतजार कीजिए अभी। ठीक, माने जबकि सेम ही होंगे, वुकूफ मतलब भी ठहरना ही होता है, लेकिन यहां पर किस माने में इस्तेमाल होगा, यहां जो इस्तेमाल होगा इंतजार के माने में होगा। अभी रुक जाइए, इंतजार करिए, अभी चलने का वक्त नहीं है। देखिए उसके बाद अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आपको कि भाई क्या होगा इसके अंदर, वुकूफ का मतलब भी यही है और इंतजार का मतलब भी सेम होता है, हो सकता है कंफ्यूज हो, तो आपको यहाँ चॉइस दी गई बेटा। या फिर आप ये कर लीजिए, ऐना तकाऊ मदीनतुल खजुराहू, कि खजुराहू कहां पर वाक़ है, यही पूछा गया। इंग्लिश वाला देखिए, वेयर इज खजुराहू, खजुराहू फी उत्तर प्रदेश, फी मध्य प्रदेश, फी हरियाणा, और डी है फी पंजाब होना चाहिए था, पंजाब। बी मध्य प्रदेश, बी मध्य प्रदेश सही है। बाकी और किसी को आपके क्लास में नहीं पता, सही कहा इन्होंने। हाँ जी बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा। देखिए उजीबू अन सलासता असलतुन फकत, यहां तक 20 तक आपको ऐसे ही ऑप्शन वाइज सवाल दिए गए थे। 1 से 10 तक आपने जो करा उसमें 4 चॉइस दी गई थी, उसमें से कोई एक सही जो आंसर था उसको लिखना था आपको अपनी आंसर शीट पर।
उसके बाद 11 से 20 तक जो सवाल आते हैं उसमें सवालों में ही चॉइस दी गई है, बीच में और लगा हुआ होगा, या तो ये क्वेश्चन कीजिए या ये कीजिए। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर यही डालेंगे जो लिखा हुआ है, ठीक। बाकी उसके बाद अगर नीचे वाला करें तो बेहतर है कि सवाल जरूर उतार लें, ठीक। उसके बाद आप आंसर दीजिए जो भी सही आंसर है। अब यहां से जो आपका शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से, यहां आपको क्या कहा गया जी? दोनों में से कोई भी करें उसका आंसर हमें जरूर लिखना हो। मतलब क्वेश्चन आंसर तो जाहिर सी बात है आंसर देंगे जब भी तो सही होगा जी, मतलब क्वेश्चन जरूर लिखना होगा और वही आंसर शीट पर क्वेश्चन नंबर भी लिखना जरूरी है। कुछ भी करें पहले तो क्वेश्चन नंबर जरूरी होगा, चाहे आप 43 वाला ही क्वेश्चन क्यों नहीं कर रही हैं, आप क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे, क्योंकि एग्जामिनर चेक कैसे करेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रही हैं। सही है, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 तक आप हर क्वेश्चन का नंबर डालेंगी। सही। अगर आपको लगता है आपके पास वक्त है तो बेहतर है क्वेश्चन उतार लें, लेकिन अगर लगता है कि वक्त नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं उतारिए। लेकिन इस तरह से जो ओ वाले में जो या में जहां आपको चॉइस दी गई है इसमें बेहतर है कि आप क्वेश्चन उतार लें। जैसे मैं अपनी आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 कर रही हूं, लेकिन मुझे ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, पहला वाला जो दिया गया है कि भाई इसमें क्या होगा, मैं नीचे करती हूँ ये वाला ऐना तको मदीनतुल खजुराहू, ये वाला मुझे अच्छे से आ रहा है तो मैं डालूंगी क्वेश्चन नंबर 20, सवाल नंबर ये उतार लूंगी, ठीक है, और जो सही आंसर होगा बी उसको लिख दूंगी। देखिए बेटा सवाल नंबर 21, यहां आपसे क्या कहा गया, उजीबु अन सलासता असलतुन फकत, कि सिर्फ आपको 3 सवालात के जवाबात देना जरूरी है, सिर्फ 3 सवालात के। कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से सिर्फ 3 आपको करने होंगे। अब इसमें से पहले आप देखिएगा जो आपको सबसे अच्छे आए वही 3 कीजिएगा, सही। ये नहीं पहले ये उतार लिया, समझ में नहीं आया काटा, ये वाला कर लेती हूँ, ये समझ में नहीं आया काटा, फिर ये वाला अच्छे से आ रहा है ये कर लेती हूँ। पढ़िए अच्छे से जो आ रहा है। देखिए मैं आपको सभी बता रही हूँ। पहला आपका है जैसे आपने करा, पहला क्वेश्चन है कम क्या है सेगतुल लिल माजी, कि फेल माजी में कितने सेगे होते हैं, कितने होते हैं, बस ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा 14 लिखने के बाद। आप लिखेंगे सवाल नंबर 21, उसका अगर आप अलिफ कर रही हैं तो आप डालेंगे अलिफ और उसके बाद लिख देंगे 14, ठीक है। ये आपका 1 नंबर मिला आपको इसके ऊपर। उसके बाद बा है आपका उक्तुब हरफा मिन हुरूफी शर्त, क्या पूछा गया, ठीक है, हुरूफ शर्त में से हुरूफ शर्त में से हुरूफ लिखिए, एक हुरूफ नहीं हुरूफ लिखिए। आप 2-1 तो बताइए कम से कम, इज़ा और अयो ऐना, है ना, और बोलिए लम लम्मा, हाँ सही, ठीक है। उसके बाद जीम उक्तु 15 फिल हुरूफ, ये सवाल बताइए क्या पूछा गया है, क्या सवाल है यहां पर, 15 हुरूफ लिखिए, कौन से, देखिए बेटा यहां पर इन्होंने ये सवाल जो दिया उक्तु 15 फिल हुरूफ, यहां पर इन्होंने वाजे नहीं करा, ठीक, कि कौन से हुरूफ लिखना है, समझ रही हैं। इन्होंने अगर इनको लिखना है या तो लिखना चाहिए था हुरूफ तहज्जी, तो हुरूफ तहज्जी में से लिखा जाता, या फिर आप देखिए अगर आपने हुरूफ मुशब्बह बिल फिल तो वो भी 15 नहीं है, सही है। तो हमारे एतबार से अगर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं तो हमारे एतबार से ये समझ में आता है कि ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, या तो ये हुरूफ तहज्जी के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर अगर हुरूफ जर के बारे में लिख कहते तो हुरूफ जारा लिखते। ये देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं, उक्तु 15 फिल हुरूफ के 15 अल्फाज लिखिए, तो 15 अल्फाज हुरूफ जारा में से भी हो सकते हैं, हुरूफ तहज्जी में भी से भी हो सकते हैं, इसलिए बेहतर यह होगा कि आप इसको छोड़ देंगी, सही है, अगर इस तरह का सवाल आता है तो। वैसे पूछना ये हुरूफ तहज्जी के बारे में चाह रहे हैं, सही है,
तो आपने हुरूफ तहज्जी के अलिफ बा ता जो भी अल्फाज हैं वो लिखिए। वैसे बेहतर यही है कि आप इसको ना करें। सही। अगर इस तरह से आपको हाँ कि कुछ भी शुबा हो कि इसमें क्या हो सकता है, बाकी आपको चॉइस मिल रही है। देखिए दाल है आपका उक्तुब हुरूफ मिन हुरूफिल इस्तिफाम, क्या कहा गया इसमें? इस्तिफाम में से हुरूफ लिखिए। हाँ, हुरूफ इस्तिफाम में से हुरूफ लिखिए। अब हुरूफ इस्तिफाम में से जो हुरूफ हैं कौन कौन से हैं, उसमें से 3 अल्फाज कम से कम लिख दीजिए। कैफा, ठीक है, और ऐना, ठीक, और हल, हमजा, मन, मा, मता, ऐना, कैफा, कुछ भी लिख सकती हैं। उसके बाद है आपसे जालिका मिन अय्यि नौइन मिनल कलमात, क्या पूछा गया है इसमें बताएं? जालिका कौन? हाँ, पूछा गया जालिका कलमे की कौन सी किस्म में से है। कौन सी किस्म है जालिका? इसमें क्या चीज? इसमें इशारा। शाबाश, इसमें इशारा, ठीक है। तो बस आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? इसमें इशारा। मैंने आपको 5 बताए हैं, लेकिन आपको सिर्फ करने कितने हैं? 3 करने हैं। जो सबसे अच्छे आए वही 3 कीजिएगा। हाँ, नहीं, मैंने अभी ये चीज बताया, सिर्फ 3 या 4 लिख दीजिए जो आपको अच्छे से याद हो, बस सारे मत लिखिएगा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लिखने हैं, सिर्फ ये कहा कि हुरूफ इस्तिफाम लिखिए। तो आप 4 भी बता देंगे तो काफी है, लेकिन ऐसा मत कि सिर्फ एक ही लिखकर छोड़ दें कि 1 नंबर का है तो मैं एक ही लिखूं। कम से कम 4-5 बताइए, 4 तो बताइए। देखिए बेटा, उसके बाद है आपका सवाल नंबर 22, उजीबो सलासत असलतुन फकत, कि यहां पर भी आपको यानी 22वें क्वेश्चन में भी आपको 3 सवालात के जवाब देना जरूरी है। 5 सवालात इसमें भी दिए गए हैं और आप सिर्फ इसके 3 के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कैसे लिखेंगे इसको, पहले अपनी आंसर शीट पे मुझे ये बताइएगा। पहले नंबर डालेंगे 22, फिर अलिफ लिखेंगे। वेरी गुड। अगर आप अलिफ कर रही हैं तो आप अलिफ लिखिए, अगर आपसे अलिफ नहीं आ रहा है, बा आ रहा है तो आप बा लिखिए, अगर बा भी नहीं आ रहा, जीम आ रहा है, फिर दाल आ रहा है, फिर हा आ रहा है, तो वही नंबर लिखेंगे जो सवाल का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर बा का दे रही हूं लिख जीम रही हूं तो कट जाएगा, ध्यान से। चलिए अब यहां पर पहला क्वेश्चन है आपसे, मा माना के फिल अरबी, केफ को अरबी में क्या कहते हैं बताइए। गार, गुफा, हाँ पढ़ा था ना, खुजुराहो वाले में ही शायद पढ़ा है आपने। क्या कहेंगे? गार तो कहेंगे, अरबी में क्या कहेंगे बोलिए। मगा, मगारतुन। उसके बाद बा है आपका मन या रजिया सुल्तान, क्या पूछा गया? रजिया सुल्ताना कौन है? कौन है बताइए, कौन है रजिया सुल्तान? मलिका। ये तो मुझे भी पता है, मलिका। आप अरबी में आंसर कैसे लिखेंगे इसका? हुक्मरान है। आप पूरा इसका आंसर लिखेंगे जैसे कि आपने अपनी बुक में याद करा होगा। अगर इसको नहीं आ रहा है आपसे ये, जैसे कौन थी रजिया सुल्ताना, तो आप लिखेंगे कानत मलिकतुन मिन उसरतिल ममलूकियती, ठीक है। रजिया सुल्ताना क्या थी? हाँ, मलिका थी, ठीक है। इस तरह करके जैसे मैंने अभी आंसर बताया, आप इस तरह करके आंसर लिख सकती हैं, तो लिख लीजिए। अगर नहीं आ रहा है, आपने ये याद नहीं करा, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद जीम आप करिए, उक्तुब हुरूफन मिन हुरूफे अत्फ, क्या पूछा गया है पहले ये बताइए। अच्छा, हुरूफ अत्फ होते कितने हैं? ठीक, और वाव, फा, औ, ठीक है, हाँ ठीक, ये हुरूफ अत्फ में आ जाएंगे। उसके बाद दाल है उक्तुब जदीद अयो नौ मिनल तरकीब, क्या पूछा गया है? किताबुल जद, हाँ किताबुल जदीद तरकीब की कौन सी किस्म में से है, बताइए कौन सी किस्म में से है?
क्या तर्जुमा होगा? नई किताब। नई किताब, तो क्या बनेगा ये? हाँ, मौसूफ सिफत, ठीक है। उसके बाद हाँ बताइए, मा माना ला अल्लाह फिल उर्दू यती, ला अल्लाह के माना बताइए, उर्दू में बताइए या फिर आप इंग्लिश में बताइए। शायद। शायद, ठीक है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा, क्या पूछा गया है इसमें। अभी तक आपसे 21 से 22 तक जो सवाल करे गए थे उसमें आपसे सिर्फ 3 आंसर पूछे गए थे कि कितने 5 दिए गए थे, आपने सिर्फ 3 करे। इसके बाद यहां आकर क्वेश्चन नंबर 23 पर सवाल चेंज हो जाता है। देखिए, उजीबो अन सब आता असलतुन फकत, के यहां आपको कितने क्वेश्चन के आंसर देने हैं? 7 क्वेश्चन के आंसर। हाँ जी, सिर्फ आप 7 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। यहां आपको 10 क्वेश्चन दिए गए होंगे, इसमें से आपको 7 के आंसर देना है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका, मा हुआ मुजारुल फेल हकी, बताइए क्या पूछा गया है यहाँ पर। मतलब क्या, दोबारा बोलिए। हता का पहले मुजारा पूछा गया है इसमें। मैम यू हुका आएगा, यू हुका। हका यह की होगा ना, युका कहां से हुआ? युका नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ अलामत मुजारा ही तो लगाएंगे। ऐसा कोई है कि आखिर में जो उर्फ इल्लत दी गई है उसको हस करके अलिफ में तब्दील करेंगे? नहीं, सिर्फ अलामत मुजारा लगाइए। उसके बाद बा है, मा हुआ मुफरत कलमातुर रिया, बोली इस कलमे की वाहिद बताइए क्या है। ये यहां पर जमा है, इसके माना क्या होते हैं, कलमे की वाहिद क्या है?